दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की नेवी एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती है जो कि एक 65,000 टन का आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण यानी कि चाइनीज़ वायरस के कारण भारत में स्थिति गंभीर बनी हुई है और ऐसा देखने को लग रहा है कि भारत की इकॉनमी बहुत जल्दी रिकवर नहीं करने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बना पाएगा। अभी भारत ज़्यादा फोकस नई 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने पर करेगा और इसी कारण से भारत को अपने 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी घटाकर 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स तक ले आना पड़ा था, जिसके कारण एक बार फिर से टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू करना पड़ा है। और अभी नेवी को एक बिल्कुल फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करनी पड़ी है जो कि एक नए स्पेसिफिकेशंस के साथ होगी, जिसे कि एक एम्फीबियस शिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा जो कि टैंक्स और आर्मर्ड कैरियर्स को डिलीवर कर सके और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स को भी वॉर जोन में लेकर जा सके। आज की इस वीडियो में हम यही पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, और क्या भारत एक बिल्कुल नए मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है, और अगर बना सकता है तो इन पर किस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाएगा। अगर हम इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की बात करें तो इनके साथ एक स्काई जंप लगाकर इन्हें शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके साथ ही अगर इनमें एक एयरक्राफ्ट एलिवेटर्स को लगा दिया जाए तो ये एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन इनमें जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा उनके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस होंगी वो काफ़ी लिमिटेड होंगी, क्योंकि इसका जो 205 मीटर का फ्लाई डेक होगा वो आईएनएस विक्रांत के मुकाबले में काफ़ी कम होगा। आईएनएस विक्रांत का जो फ्लाई डेक है वो 260 मीटर की लेंथ का है और ये MiG-29K और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने की बात करते हैं तो इनके ऊपर अभी केवल एक ही एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि है F-35B, जो कि एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि भारत को कोरोना वायरस की स्थिति में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की है। अमेरिका ने हमें वैक्सीन्स के लिए रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया है और इसके साथ ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के कारण अमेरिका हमारे ऊपर कैटसा सैंक्शंस लगा सकता है। और जैसे कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आया है तो तब से जो अमेरिका का भारत को लेकर रुख है वो बदला सा लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो हमारे लिए F-35 एयरक्राफ्ट को खरीदना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमें इस एयरक्राफ्ट के एक अल्टरनेटिव को ढूंढने की ज़रूरत होगी। हाल ही में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक स्केल मॉडल को दिखाया गया था जिसमें एक ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग सिस्टम भी लगाया गया था, जिससे ऐसी बातें शुरू हो गई थी कि क्या इस एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि शिप बॉर्न ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही बातें हो रही थी कि जो हमारे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स हैं उसके ऊपर नेवी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। HAL एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रही है और उसके साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रही है जिसमें ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग सिस्टम होगा जो कि वॉरशिप्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि अगर इसी सिस्टम को हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ भी अडॉप्ट किया जाए और इस हेलीकॉप्टर को शिप बॉर्न ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कन्वर्ट करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो जापान के इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर हैं उन्हें भी एक स्काई जंप के साथ कन्वर्ट किया जा रहा है जिससे कि वो 12 के करीब F-35B एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। और ऐसा ही काम हम हमारे खुद के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के साथ कर सकते हैं। इंडियन नेवी को अभी 65,000 टन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो क्लियरेंस है वो 2030 से पहले नहीं मिलेगी, और अगर 2030 में भी इसकी जो क्लियरेंस मिल जाती है तो ये 2040 तक इंडक्ट नहीं हो पाएगा। और अगर हम तब तक हमारे जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि चाइना और पाकिस्तान हैं, इन दोनों की नेवल पावर को देखें तो इनमें से चाइना की नेवल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि चाइना ने एक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को और एक टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक को और एक टाइप 094 SSBN को एक ही दिन में कमीशन कर लिया है, यानी कि चाइना ने इन 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को एक ही दिन में इंडक्ट कर लिया है।
और वहीं अगर हम इसके कंपैरिजन में भारत की नेवल पावर की स्थिति देखें तो हम एक डिस्ट्रॉयर को बनाने में ही बहुत लंबा समय लगा रहे हैं, और वहीं जो चाइना की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो ऐसी शिप्स को बहुत कम समय में ही बना रही है, और वहीं चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बना रहा है और हम उनके मुकाबले में बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो अगर हम चाइना की इसी कैपेसिटी को मैच करना चाहते हैं और इसके साथ ही एक केपेबल नेवल एयर पावर बनाना चाहते हैं तो हम इन मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल सामने आ जाता है कि अगर हम ऐसे मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना लेते हैं तो अगर हमें F-35 एयरक्राफ्ट नहीं मिलता है तो हम इनके ऊपर किस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर रशिया का नया बनने वाला एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकती है। रशिया एक VTOL एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम उन्होंने 2017 से ही शुरू कर दिया है। ये अगले 7 से 10 सालों में तैयार हो जाएगा और ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक ऐसी ऑप्शन बन सकती है अगर F-35 एयरक्राफ्ट हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बता दें कि रशिया के पास वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी अमेरिका से पहले से है। यहाँ पर आपको बता दें कि F-35 एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी लॉकहीड मार्टिन ने रशिया से खरीदा था, और इससे पहले भी रशिया यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन याक 141 फाइटर एयरक्राफ्ट को बना चुकी है, जो कि ऐसी ही कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट है। और अगर रशिया ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बहुत कम समय में डेवलप कर लेता है तो हमारे मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अभी देखना यही होगा कि हमारा देश कोरोना वायरस की स्थिति से कैसे उभरता है और हमारी नेवी के लिए जो बजट एलोकेशंस हैं वो कैसी रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।